ये हमारा सौभाग्य है कि आज के सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय नितिन गडकरी जी का उद्बोधन हम सबको सुनने को मिलेगा। विशेष करके मैं सीपीए के अध्यक्ष जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपका व्यक्ति चयन और विषय चयन ये निश्चित रूप से लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा अहम कदम है। सीपीए के सचिव आदरणीय तय्यम जी, सभी मेरे सहयोगी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का सौभाग्य है कि हमको संसदीय लोकतंत्र मिला है और इस लोकतंत्र में जनता के द्वारा ही सब प्रकार के जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। गांव का सरपंच भी जनता बनाती है, प्रधान के चुनाव के लिए भी जनता ही वोट देती है, प्रमुख बनाती तो जनता बनाती, एमएलए बनाती तो जनता बनाती, सरकार बना दी तो जनता बनाती, एमपी बना ले तो जनता बनाती और देश की सरकार बनाती तो जनता बनाती। मैं सोचता हूँ कि 70 साल 75 साल देश की आज़ादी के बाद निश्चित रूप से इस विषय पर बहुत गहराई से चिंतन करने की जरूरत पड़ेगी कि वास्तव में हम संसदीय लोकतंत्र को जिन पायदानों को अब तक खड़ा किया और जो उसका परिणाम आया वो तो बहुत सुखद है। इस देश में सत्ताएं आई गई, एक वोट से अटल जी की सरकार गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई। जनता ने सहर्ष जनता के आदेश को स्वीकार करके इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। लेकिन जो हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो इस संसदीय प्रणाली के स्तंभ हैं, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, हमें विचार करना पड़ेगा कि कहीं हमारे काम में कोई कमी रह गई जिसके कारण से देश के लोकतंत्र को ठेठ जमीन तक, पंचायत तक ले जाने में जितना सशक्त ढांचा तैयार होना चाहिए वो नहीं हो पाया। मैं सोचता हूँ कि इस सशक्त ढांचे को तैयार करने के लिए राजनीतिक पार्टियाँ अपने विचार रखती है, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, पर मैं सोचता हूँ सारे लोकतंत्र का उद्देश्य एक देश को आगे बढ़ाना और देश के 130 करोड़ लोगों के जीवन को बेहतर बनाकर इस देश का मान और सम्मान बढ़ाना, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। इस प्राथमिकता पर मैं सोचता हूँ कि स्पीकर साहब ने बहुत कुछ कह दिया। गडकरी जी, मैं सच कह रहा हूँ कि आपके वर्किंग को देख करके हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि आप लोगों ने, कभी मैं गया तो कहा कि गुलाब जी 1 लाख करोड़ का भी प्रोजेक्ट बना के लाओ तो मैं राजस्थान की स्वीकृति कर सकता हूँ, मेरी तरफ से पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, पर प्रोजेक्ट बना के लाना तो आपका काम होगा। मैं सोचता हूँ कि पहली बार मेरा जो 6 लेन जो सीपी जोशी साहब ने स्वीकृत किया और आपके समय में, क्योंकि उसमें जिसने टेंडर हुआ वो बैकआउट हो गया, मैं तो ऐसे ही केवल स्वागत के लिए गया था, तो मैंने कहा कम से कम कुछ कागज़ तो लेके जाऊं, नहीं तो बात क्या करूंगा। मैंने आपसे सवेरे 10 बजे मिला तो वो कागज़ दिया, 6 लेन मेरी रुक गई और आपने उसी समय दोपहर में मुझे कहा 1 बजे आओ गुलाब जी, सारे अधिकारियों को बुलाया और सबसे पूछे। मैं आपको वर्किंग बता रहा हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकता कि राजनीति में इस प्रकार की भी वर्किंग होती है और इस प्रकार के भी फैसले होते हैं। मुझे बुलाया, ठीक 1 बजे में पहुंचा, आपके सारे अधिकारी बैठे हुए थे, आपने 4 ग्रुप में अलग अलग लोगों की समस्या सुन रहे थे। मुझे पूछा गुलाब जी क्या समस्या है, मैंने कहा मेरा जो है किशनगढ़ से लेकर के अहमदाबाद तक का 6 लेन स्वीकृत है लेकिन बंद हो गया और उसके कारण से मेरी क्षेत्र की जनता को बहुत ही नुकसान हो रहा है। आपने अधिकारियों से पूछा, उन्होंने पूछा कि क्या बात है, उन्होंने कहा कि ट्रैफिक लोड नहीं बन रहा। आपने एक शब्द ही कहा कि ट्रैफिक लोड देखने का काम मेरा है, आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाओ और वो आज स्वीकृत होकर के, मैं सोचता हूँ कि मार्च के पहले 6 लेन बन करके तैयार होकर के इस राजस्थान को मिलेगा। तो आपकी वर्किंग के बारे में तो सारा देश जानता है, पक्ष और विपक्ष जानता है। मैं पार्लियामेंट में भी आपको देखता हूँ तो वहाँ कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, जो भी मेंबर आता है अपनी समस्या लेकर आता है, उसको हल करने के लिए आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन इसके साथ साथ जिस बात को आदरणीय सीपी जोशी साहब ने कहा, मैं भी इस बात को महसूस करता हूं कि 75 साल की आज़ादी के बाद, इतने 16-17 चुनाव हो जाने के बाद, अगर लोकतंत्र का जिस प्रकार का सोच ऊपर उठना चाहिए वो सोच बोना हो रहा है, मतलब व्यक्ति और पार्टी प्रमुख हो गई, देश गौण हो गया है। मैं चाहता हूं कि इस सिस्टम को बदल करके
है ना, देश हमारा सबसे आगे रहे, उसके लिए न पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क जरूर दे सकते हैं, लेकिन देश के हित के लिए जब निर्णय करने का सवाल आए तो उस समय हमारे सबका एक ही उद्देश्य रहे कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा सब मिलकर करेंगे। मैं सोचता हूँ वही उम्मीद हम सब करके आपसे इस विषय के ऊपर आज के लिए आपसे उद्बोधन के लिए निवेदन भी करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरी ओर से, मेरे सभी साथियों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।